अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट खोला यूसुफ। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल स्टडी विद खोला में। इस चैनल में आपको लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च स्टडीज़ और इंफॉर्मेटिव वीडियो बआसानी मिल जाएंगी, जिससे आप अपना एजुकेशनल कैरियर मजबूत कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस चैनल को फॉलो करने के बाद मायूस नहीं होंगे, बल्कि आप बेहतरीन लर्निंग घर बैठ के भी हासिल कर सकेंगे। आज का टॉपिक है जी रेनिसांस। रेनिसांस एक ऐसा पीरियड है जिसको रीबर्थ के नाम से जाना जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि रीबर्थ क्या हो सकती है। रीबर्थ यूरोपियन कल्चर की, आर्टिस्टिक लाइफ की, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की, वो तमाम सिस्टम जो पहले माने और जाने जाते थे, जब रेनिसांस का पीरियड आया तो उसमें आया चेंज, उसमें आई तब्दीली। इस इरा का आगाज 1400 सेंचुरी में हुआ और खात्मा इसका 17 सेंचुरी में हुआ। ये एक ऐसा इरा है जिसको क्रेडिट दिया जाता है कि इसने गैप जो था मिडल एजेस में और मॉडर्न डे सिविलाइजेशन में ख़त्म कर दिया। बहुत से थिंकर्स ने, ऑथर्स ने, स्टेट्समैन ने, साइंटिस्ट ने, आर्टिस्ट ने और ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस इरा की वजह से आई। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत सी मालूमात। रेनिसांस 1485 में इसका जो है आगाज हुआ इस इरा का। 1660 में इसका खात्मा हुआ। अब देखते हैं जी रेनिसांस का मीनिंग क्या है। रेनिसांस, द वर्ड रेनिसांस इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें दोबारा से जन्म होना। रीबर्थ का मतलब होता है दोबारा जन्म होना, दोबारा दुनिया में आना या पैदाइश होना। ये इरा बहुत सी तब्दीलियां लेकर आया, जिसकी वजह से इसको जो है रीबर्थ के नाम से जाना पहचाना जाता है। इट वॉज द एज ऑफ रिकवरी फ्रॉम डार्क एजेस। ये थी रिकवरी की एज। जैसे कि कोई पेशेंट हुआ बीमार, वो डॉक्टर के पास जाता है अपनी रिकवरी के लिए, तो वो एक न्यू चेंज उसमें आता है, अपनी तबीयत सेट करता है। इसी तरह ये जो इरा था, इसने अपने से पहले जो इरा की थी उन सब की तबीयत सेट कर दी, उनको डार्क एजेस से निकाला और न्यू जो है चेंजिंग्स के साथ न्यू वर्ड बनाने के लिए कोशिशें की। पीपल ने अपना जो इंटरेस्ट था, उनकी जो दिलचस्पियां थी, पीपल लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन द सिस्टम ऑफ चर्च। क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च के सिस्टम पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, उनको मानते हैं, उनका रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चर्च की टाइमिंग के साथ उनकी टाइमिंग्स होती हैं, उठने की, बैठने की, चलने की, फिरने की, खाने की, और उसको बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं। बट इस एरा में, रेनेसांस पीरियड में, दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन द सिस्टम ऑफ चर्च। उसकी बजाय उन्होंने चर्च में इंटरेस्ट लेने की बजाय उन्होंने क्या किया, अपना सारा का सारा इंटरेस्ट शिफ्ट कर दिया। किस चीज़ में? दे टेक इंटरेस्ट इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में वो अपना इंटरेस्ट लेने लगे। क्लासिकल लर्निंग होने लगी इस एरा में। राइटिंग्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोम, उसको पढ़ा जाने लगा, उसमें तब्दीलियां आने लगी। ये जी अहम बात है रेनेसांस पीरियड की। अब ये एक ऐसा पीरियड है जो बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस लेकर आया। इससे पहले पीरियड जो हैं इतनी ज़्यादा उसमें दरियाफ्तें नहीं हुई जितनी इस पीरियड में हुई हैं। इसलिए इस पीरियड की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जाना पहचाना जो ये इरा है इसी वजह से जाता है। इस इरा में प्रिंटिंग प्रेस, जोनेस गॉटेनबर्ग ने प्रिंटिंग जो प्रेस है उसका आगाज़ किया जर्मनी में। जो उसका आगाज़ का जो टाइम था जी वो 1455 था। 1455 में जोनेस गॉटेनबर्ग ने जर्मनी जगह में प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया। सेकंड जो इन्वेंशन था जी क्लॉक। आपको इससे पहले बताया कि जो चर्च वाले हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो टाइमिंग्स किसकी फॉलो करते थे? चर्च की। उनकी ज़िंदगी जो थी वो चर्च के इर्द गिर्द घूमती थी। बट इस एरा में क्लॉक की जो टाइमिंग है उसको भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड किया गया, चर्च से जो है वो
थोड़ा सा उन्होंने अपना जो है चेंज किया गया सिस्टम अपना। इसमें जी अमेरिका की डिस्कवरी हुई, ये एक बहुत ही बड़ी बात है जी। आपसे सवाल किया जाए कि अमेरिका की डिस्कवरी कौन से इरा में हुई, जो जी वो रेनेसांस पीरियड में हुई, और किसने की, वो कोलंबस ने की। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस क्या होता है जी, प्लेनेटरी मूवमेंट्स को चेक करने के लिए ये एक आला होता है। इसमें ये बात की गई कि सन जो है ना वो अर्थ के जो हम कहते हैं ना कि गर्दिश करता है, जमीन जो है हमारी गर्दिश करती है, तो उन्होंने कहा जी सन के गिर्द गर्दिश करती है, अर्थ के गिर्द गर्दिश नहीं करती। यानी कि अपनी सारी जो रिवॉल्व है, अपनी मूवमेंट्स हैं, सारी की सारी जी वो सन के गिर्द हैं। प्लानिटरी मूवमेंट जो है वो अर्थ के गिर्द नहीं है। इस इरा में जी कैलकुलस का इजाद हुआ। एडवांसमेंट इसमें किस चीज़ में हुई जी, अगर हम स्टडी के हवाले से बात की जाए तो केमिस्ट्री मेडिसिन में इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, न्यू न्यू इन्वेंशंस हुई। माइक्रोस्कोप्स का भी इस जो है इरा में आगाज हुआ। यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इन्वेंशन जो है इस इरा में हुई, जो इससे पहले ना देखी गई ना सुनी गई। अब बात करते हैं जी ऐसी क्या बात है जो बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसकी खसूसियात क्या हैं जी रेनेसांस पीरियड की। तो पहली चीज़ जो इसमें ट्रांसलेशंस मार से वजूद में आई, ट्रांसलेशंस भी होने लगी। लिखा हुआ जो मटेरियल था ओल्ड ग्रीक और रोम का, उसमें ट्रांसलेशंस होने लगी। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। एलिजाबेथन एज से रीबर्थ ऑफ नेचुरलिज्म होने लगा। पैट्रियटिज्म था, रिफॉर्मेशन होने लगी, यानी कि तब्दीलियां आने लगी। सेकुलरिज्म आया, लिटरेरी डिस्कवरीज हुई। तो जी ये थी इसकी जो है इम्पोर्टेंस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो जी गाइस अब बात करते हैं रेनेसांस के थीम्स की। इसके 3 थीम्स हैं। पहला जी ह्यूमनिज्म है। पहली जो इससे पहले जो थॉट थी, मिडीवियल जो थॉट है उसको हम कहते हैं, और ह्यूमनिज्म की तरफ शिफ्ट हुए। हम इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या चेंजेस जो हैं ह्यूमनिज्म जो कॉन्सेप्ट है रेनेसांस में आया, उसकी क्या वजूहात हैं, बैकग्राउंड क्या है। आइए इसको देखते हैं। इसमें चर्च और किंग जो था ना पहले, इससे पहले जो इस इरा से पहले जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बट ह्यूमनिज्म के आते ही इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होने लगा। फिर मैन इज सिंफुल, चर्च का जो सिस्टम था वो कहता था जी मैन इज सिंफुल, इंसान जो है वो गुनाहगार है। बट ह्यूमनिज्म कंसेप्ट ने ये बात की मैन इज गुड विद डिग्निटी एंड वैल्यू, इंसान की भी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंसान भी काम करता है, नेकियां करता है, वो सिंफुल नहीं है। हायरार्की ऑफ पीपल वर्थ, इससे पहले जो मिडीवियल थॉट थी वो थी हायरार्की ऑफ पीपल वर्थ, बट उसने शिफ्ट कर दिया ह्यूमनिज्म की जब बात आई डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल पीपल, हर बंदे की जो है वो इज्जत है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट ना की जा सके, तमाम ह्यूमंस हैं। इसने चर्च की सोच को चैलेंज किया। फिर इससे पहले जो मिडीवियल थॉट थी लाइफ प्लेयर मस्ट बी अवॉइडेड टू प्लीज गॉड, ठीक है। कितनी बड़ी बात है कि इंसान की जिंदगी जो है उसकी सारी जो खुशियां हैं वो खुदा को दे देनी चाहिए, अपनी खुशियां छोड़ देनी चाहिए। बट ह्यूमनिज्म जब कॉन्सेप्ट आया रेनेसांस दौर में, पीपल कैन एंजॉय लाइफ एंड स्टिल बी गुड क्रिश्चियंस, वो अपनी लाइफ एंजॉय करके भी, अपनी लाइफ एंजॉय करके भी खुदा को खुश कर सकते हैं। ये नहीं कि अपनी लाइफ तरह कर दो, चिल्लों पे चले जाओ, ठीक है, अपनी लाइफ वक्फ कर दो, ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमनिज्म ने ये बात की कि आप सारी ज़िंदगी की खुशियाँ इंजॉय कर सकते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी इबादत भी साथ साथ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं ज़रूरी। इन्होंने कहा कि जो चर्च था मिडीवियल थॉट थी एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन, इन्होंने कहा जैसा इंसान है उसे एक्सेप्ट कर लो। बट ह्यूमनिज्म ने ये बात की इनकरेज्ड
इनकरेज किया इन्होंने ह्यूमन अचीवमेंट को, इंसान जो कामयाबियां ज़िंदगी में हासिल करता है उसको इनकरेज किया ताकि इंसान कोशिश कर सके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ सके। अब जो मिडीवियल थॉट थी, इन्होंने चर्च के जो डॉक्ट्राइन था ना उसको विदाउट क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया। उस पर क्वेश्चन नहीं करना, जो चर्च लाइफ है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें आप किसी किस्म का चैलेंज नहीं कर सकते। इसको ऐसे का तैसा जो था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट ह्यूमनिज्म ने एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बात यहाँ पे इन्वेंट की कि ईच इंडिविजुअल फाइंड द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ। हर इंसान को चाहिए कि वो जो सच्चाइयाँ हैं वो बजाते खुद जो है वो सर्च करे, अपनी खुद तहकीक करे। इन्होंने विजडम की बात की कि रियलिटीज़ को सर्च करना चाहिए और उनको फाइंड आउट करना चाहिए, फिर रिजल्ट निकालना चाहिए, फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही ह्यूमन लाइफ का पर्पस है। बहुत ही खूबसूरत थीम है जी रेनेसांस का। सेकंड जो थीम है उसकी तरफ मूव करते हैं, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म कैसे आया? सेकुलरिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड सेकुलर, meaning of this word. Before the Renaissance, medieval Christian civilization had been largely concerned with faith and salvation in the afterlife. The new economic and political opportunities opening up for this world. During the Renaissance, people started to see life on earth as worth living to period its own sake, not just as an ordeal to endure before going to heaven. The art of the anatomy and nature, medieval artists generally ignored such realistic aspects in their paintings which focus only by the glory of God. This is not to say in Renaissance people had lost their faith in God. Religion was still the most popular theme for paintings during the Renaissance, but people were finding other things worth giving for. सेकुलरिज्म में इससे पहले जब पेंटिंग्स भी की जाती थी तो खुदा को खुश करने के लिए की जाती थी, उनसे रिलेटेड की जाती थी। बट सेकुलर एक ऐसा जब आया, ये थीम आया तो बहुत ज़्यादा चेंज आई। उन्होंने कहा कि पेंटिंग्स इसके अलावा भी बनाई जा सकती हैं, इसके अलावा भी ज़िंदगी को एंजॉय किया जा सकता है। ये नहीं कि खुदा नाराज़ हो जाएगा कि हम ऐसी पेंटिंग्स करेंगे। आप ज़िंदगी को एंजॉय करें, इबादतें भी करें, चर्च लाइफ को भी एंजॉय करें, सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ लेकर चलें। सिर्फ एक का होकर ना रह जाएं कि एक ही आपका बिलीव है, आप इसके परे कुछ नहीं देख सकते। सच्चाइयों को खुद तलाश करें, अपनी ज़िंदगी को मतलब दें। ये जी है सेकुलरिज्म। जो थर्ड थीम है वो है जी इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म भी तब्दीली की बात करता है। This intellectual movement emphasized secular ideas, including those from ancient Greek and Roman philosophy and literature. Among these was the value of the individual and his or potential for achievement. This individualism was reflected in the art of the era. यही बात जो ह्यूमनिज्म ने यहाँ पे की, इससे पहले इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट नहीं था। रेनेसांस पीरियड से पहले सिर्फ ये बात की जाती थी कि सिर्फ खुदा को खुश करना है, इबादत करनी है। अच्छी बात है इबादत करना, बट आप ह्यूमंस की जो साइकी है उसको भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है, उसको समझना, उनकी खुशियाँ। रेनेसांस पीरियड ने ये बात की कि जो इंडिविजुअल है वो भी अपनी अहमियत रखता है, उसकी भी खुशियां हैं, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी लाइफ स्ट्रगल है, अचीवमेंट्स हैं, और तमाम जो स्ट्रगल और अचीवमेंट्स वो करता है उसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। एप्रिसिएशन हर इंसान के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि वो एप्रिसिएशन और रीइंफोर्समेंट ही होती है जिसकी बिना पर वो आगे सर्च आउट करता है। तो ये थे 3 थीम जो रेनेसांस पीरियड के थे, जिसने बहुत बड़ा बदलाव रेनेसांस पीरियड में लाया। इससे पहले ये चेंज नहीं था। तो जी गाइस, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। रेनेसांस पीरियड एक तब्दीली का पीरियड है जो इंसानों में चेंज लेकर आया।
Hopefully you enjoyed and like it. Kindly share, like, subscribe and comment below in the comment section. आपके जो comments होते हैं वो एक kind of appreciation होता है जो हमें motivate करता है कि हम new videos बनाएं, तो इसको मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ जो इन्फॉर्मेशन से भरी होगी। आप सब अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।